अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे। हम टाइम मशीन में बैठेंगे, हम पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पहले होती थी लेकिन आज नहीं होती हैं। तो क्या होता था जो कल होता था आज नहीं है। बताइए। अच्छा, मुझे याद है कि हमारे घर में टीवी नहीं होता था शुरू में। हाँ, पहले टेलीविज़न बहुत तो देर में आया था। हाँ। मैं टीवी देखने के लिए किसी दोस्त के जाता था। हम्म। तो उधर हम प्रोग्राम देखते थे। कभी कभी जब छुट्टी होती थी। अच्छा। फिर बाद में टीवी आ गया घर में। और पहले ब्लैक एंड वाइट हम्म। और सिर्फ 3 चैनल थे। फिर कलर आ गया। ठीक है। अब और तो सब कुछ बदल गया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो टेलीविज़न आया था वो 70s में हमारे घर आया था, मुझे याद है। और ब्लैक एंड वाइट होता था और एक ही चैनल होता था, पीटीवी। यहाँ फ्रांस में आपके 3 चैनल थे मगर हमारे यहाँ सिर्फ पीटीवी होता था और हम उससे बड़े खुश थे। उस पे बहुत अच्छे प्रोग्राम आते थे। अब जो है आज के ज़माने में ढेरों ढेर चैनल हैं। इतने चैनल हैं कि समझ नहीं आता कौन सा देखें। क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई है। एग्जैक्टली, क्वालिटी बहुत ख़राब हो बहुत गई है। सारा रबिश है उसमें। जी बिल्कुल। एक हमारे ज़माने में एक चीज़ होती थी जिसको हम तख्त कहते थे। इट्स टाइप ऑफ फर्नीचर। और तख्त जो था वो लकड़ी का बेड होता था और उसके ऊपर कभी चादर या कुछ ऐसे डाल दिया करते थे और गाँव तकिया होता था। अमूमन वो टीवी लाउंज में होता था और टीवी लाउंज में और भी कुर्सियाँ और टेबल होते थे और तख्त होता था और हम लोग उस पे बैठ के शाम के प्रोग्राम देखते थे। फिर कोई मेहमान आ जाता था तो उधर ही हमारे साथ टीवी लाउंज में बैठ जाते थे। तो ये एक ख़ास चीज़ थी जो अब मुझे नज़र नहीं आती, पाकिस्तान में भी नहीं दिखती मुझे। एक ज़माना था, अम्मी का ज़माना। हाँ, जब स्कूल जाते थे तो पहले वो लड़कों और लड़कियों के स्कूल अलग अलग होते थे। अच्छा, यहाँ भी। हाँ, हम्म, यहाँ भी। हम्म। तो अ, मेरा स्कूल और मेरी बहन का स्कूल अलग अलग होते थे। और उस ज़माने में मुझे याद है कि हमें लकड़ी का और लोहे का काम सिखाया जाता था। अच्छा। हम हम्म। छोटे ऑब्जेक्ट बनाते थे लोहे के स्कूल और में। लकड़ी के, और वो फिर हम घर ले आते थे। उसके ये अच्छा था इसलिए कि जो बच्चे जिनके वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो उनके लिए ये उनको पता चल जाता कि ये काम वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। हम्म, स्कूल की बात कर रहे हैं तो आजकल के ज़माने में टीचर्स के साथ जो है वैसा बर्ताव नहीं किया जाता। जैसे हम लोग तो बहुत इज़्ज़त देते थे अपने टीचर्स को, उनको बहुत कदर की नज़र से देखते थे। लेकिन आजकल टीचर्स की ना कोई इज़्ज़त है ना कुछ उनका ख्याल किया जाता है, बल्कि उनको बेइज्जत किया जाता है। बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी जाके उनकी बेइज्जती कराते हैं। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक हो गया है। हाँ, यहाँ पे भी टीचर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं अगर स्टूडेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं हुई है। जो भी है। सब जगह वायलेंस बढ़ रहा है, स्कूलों में भी बढ़ रहा है। बस यही ज़माना का निशाना है आजकल। अच्छा, अच्छी बात ये है कि पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो बड़ा मज़ा आता था कि 15 दिन की शादी होती थी। हम्म, और एक पहले शादी हॉल नहीं होते थे और जैसे मोहल्ले में शादी है तो सड़क पे शामियाना, महकीस जिसे कहते हैं, शामियाना लगाते थे और उससे ना पूरी रोड ब्लॉक हो जाती थी। हम्म, तो मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले वाले सबको पता होता था कि इस घर में शादी है। घर वर सजते थे सब कुछ ऐसे और खूब बच्चों की मज़े होते थे, वो सड़क पे खेलते थे क्योंकि सड़क बंद हो जाती थी। तो एक ये ज़माना था और रिश्तेदार दूर से आते थे,
अब तो शादियाँ 2-3 रोज़ की होती हैं। एक और चीज़ थी शादी की कि मैं आपको बताऊँ कि पंजाब में शादियाँ दिन में होती थी, यानी लंच टाइम होता था, और यहाँ हमारी तरफ कराची में रात की होती थी। लेकिन जो मुझे याद है कि पुलाव ज़र्दा कोरमा होता था शादियों पे, वो बेहद उसका टेस्ट हमें अभी तक याद है। अब जो शादियाँ होती हैं उसमें 10 चीज़ें होती हैं, 10 आइटम होते हैं, डिशेस होती हैं, 10 तरह के मीठे भी होते हैं, लेकिन वो मज़ा जो पुलाव और ज़र्दे का था वो आज भी ऐसा नहीं हाँ, है। आज तो वो शादी तो बिजनेस बन गई है, शादी बिजनेस बन गई है, सब कुछ चीज़ें बिजनेस। चीज़ें इतनी वो नहीं रही हैं, खालिस नहीं रही हैं। और इससे याद आया, खालिस चीज़ें नहीं रही हैं। पहले ज़माने में ये भी होता था कि घी मक्खन ऐसी चीज़ें घर पे बना करती थी, और अम्मी जो है मक्खन घी घर बनाती थी, अचार डालते थे घर पे, बहुत सारी चीज़ें घर पे हो जाया करती थी। तो ये एक अच्छा होता हाँ, था। आज तो सब कुछ स्टोर में मिलता है और हम्म, हमें पता नहीं है कि उसमें क्या डला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें पता नहीं कि उसमें क्या डला हुआ है। एक और चीज़ होती थी मंसूर के, जैसे गर्मियाँ होती थी ना, तो हम लोग बाहर सोते थे सहन में या छत पे। तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती थी शाम को, और सहन में सोने का मज़ा और होता था। और मच्छर नहीं काटते थे। मच्छर नहीं काटते थे, इसलिए कि हमारे यहाँ मच्छरदानी होती थी, वो नेट की एक बनी हुई होती है, वो फिक्स हो जाती थी चारपाई के ऊपर। और हम लोग सोने से पहले बातें करते थे, और तारे गिनते थे, तारे होते थे, आसमान तारों से भरा हुआ। तो बहुत अच्छा ज़माना था वो। अब तो तो पोल्यूशन इतना हो गया अब कि तो एसी आ गए ना, उस वक्त एसी का नहीं था दौर। उस वक्त हम लोग बाहर सो जाते थे जाके। एक और बात है कि लोग बगैर बता के आते थे वो हाँ हाँ, घर। ये बहुत अच्छा था, क्योंकि बड़ा सादा सा ज़माना था। हम लोग अब तो फ़ोन करके आते हैं ना, ताकि पहले से तैयारी कर लें, डिशेस तैयार कर लें कि भाई कोई आ रहा है। मगर उस वक्त ऐसे होता था कि बगैर बताए कोई भी आ जाता था शाम को, और उसका मज़ा ही और होता था। सब लोग उसी ऑन द स्पॉट जो है कुछ बनाते थे या बाज़ार से मंगाते थे। तो वो एक खुशी और होती थी अचानक मिलने वाली। आज तो लोग डरते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आते और नहीं। हाँ बिल्कुल यही है, लोग पसंद भी नहीं करते कि हम्म, भाई फ़ोन करके नहीं आए। तो आज के ज़माने में ये चीज़ नहीं होती। हाँ, एक और बात है कि पहले कम्युनिकेशन वैसे नहीं था जैसे आज है। अम, ये ख़ास तौर पे ख़त लिखते थे, और हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग स्कूल में सिखाते थे। टेलीफोन भी कम करते थे इसलिए कि वो सिर्फ लैंडलाइन थी और टेलीफोन महंगा भी था। हाँ, तो ये सब कुछ बदल गया आज। राइटिंग से याद आया कि ख़त लिखा करते थे उस ज़माने में, और ख़त पहुंचने में 1 हफ़्ता लगता था। तो एक बात पूरी होने में 1 महीना लगता था, उधर से जवाब आने में और करने में। अब तो मैटर ऑफ मिनट्स में होता है। और दूसरी बात है, ख़तों से याद आया ईद कार्ड। जो ईद कार्ड होते थे या बर्थडे कार्ड होते थे, वो पोस्ट किया करते थे। इतने प्यारे प्यारे ईद कार्ड हुआ करते थे, हम लोग भेजा करते थे सब जगह। तो अब ये चीज़ नहीं है, अब ईद कार्ड जो है नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हाँ, भेज देते हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भेजते हैं, मगर वो जो कार्ड स्पेशल होते थे ना, उनका मज़ा और था। तो एक और चीज़ होती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था पहले। सब लोग एक छत के नीचे रहते थे, और फर्श के ऊपर खाना खाते थे सब लोग नीचे बैठ के। उस वक्त डाइनिंग टेबल का नहीं था, बाद में डाइनिंग टेबल आया है, आजकल के ज़माने में नहीं है। तो उस ज़माने में वीडियो गेम्स नहीं थे, हाँ तो हम फिज़िकल गेम खेलते थे, बाहर खेलते थे, हाँ, या अंदर कोई गेम होते थे अंदर के बोर्ड अंदर। गेम्स होते थे, कैरम हो गया, लूडो हो गई, या दूसरे गेम्स हो गए, सांप सीढ़ी तो इस किस्म के हम खेलते थे, बैठ के ऐसे खेलते थे, और बाहर खेल कूद बहुत होता था।
खैर ये एक ज़माना था जो फ़िज़िकल गेम खेला करते थे। आजकल बच्चे ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा अटैच हैं उनके साथ, तो हम्म, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं इसकी वजह से। तो बच्चे आजकल के नहीं पसंद करते ज़्यादा फ़िज़िकल गेम, और कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहते, इवन घर में रहते हुए भी। हम लोग तो शाम को सब इकट्ठे होते थे, अपना वक्त हमारा जो होता था वो सबके साथ गुज़रता था। अब सब लोग अलग-अलग अपने अपने फ़ोन में गुम होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मंसूर जो वक्त के साथ बदल गई हैं, और देखा जाए तो इतना अरसा गुज़रा नहीं है जितना कि ज़माना बदल गया है। चलें, ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो जनाब आप बताइए कि अगर कोई चीज़ आपके ज़माने में होती थी जो आज नहीं होती है, ज़ाहिर सी बात है इस वीडियो में हम सब कुछ कवर अप नहीं कर सकते, तो कमेंट्स में नीचे बताइए। और कई चीज़ें आज के ज़माने में अच्छी भी हैं, जैसे टेलीफ़ोन कॉल्स हैं। टेलीफ़ोन अब हम फ्रीली सब जगह कर लेते हैं। पहले पहले कितना कॉस्टली होता था सब कुछ, ख़तों की बजाय हमारे मैसेज इधर से दूसरी दुनिया के कोने में मिनटों में चले जाते हैं। कई चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों से शेयर कीजिए। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।